सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने तुरना खातून को देखा जो कि हाजी निजामुल मुल्क के बेहोश हो जाने के बाद और अपने ही हाथों से हाजी को जहर देने पर बड़ी ही परेशान होती हैं और रोती जाती हैं। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत एल्चिन खातून और तर्कन खातून से होती है, जो कि तुरना खातून के चिल्लाने पर फौरन शिफा खाने में आती हैं। लेकिन आगे वजीर आजम निजामुल मुल्क बेहोश पड़े होते हैं और तुरना खातून कहती हैं, मैंने इन्हें जहर दे दिया है, मैंने इन्हें अपने हाथों से जहर दे दिया है। एल्चिन खातून तुरना खातून की ये बात सुनकर चौंक जाती हैं, लेकिन तुरना खातून के आंसू लगातार बहते जाते हैं और वो बेहोश पड़े हाजी की तरफ हसरत के साथ देखकर रोती जाती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सुल्तान मलिक शाह का फौजी काफिला दिखाया जाता है, जो कि सांजार की तलाश में रवां दमा होता है और सुल्तान अपने घोड़ों को हवा की तरह दौड़ाते जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हसन सब्बाह अपनी खुफिया की छाड़ में दिखाया जाता है, जो कि बहराम से कहता है, जब फैसल शालमजार से अच्छी खबर लाएगा तो फिर ना ही सल्जूक बचेंगे और ना ही हाजी निजामुल मुल्क। फिर दोस्तों बहराम कहता है, और सांजार का क्या होगा, वो निजामुल मुल्क की तरह हमारे लिए एक मुसीबत है। हसन सब्बाह कहता है, हमने सब कुछ संभाल लिया है, अब सांजार सुल्तान के गुस्से में ही मारा जाएगा और हम इससे जल्द ही निजात हासिल कर लेंगे। इतने में दोस्तों एक बातिनी फिदाई फौरन भागता हुआ गार में दाखिल होता है और हसन सब्बाह से कहता है, सैयदुना हजरत निजामुल मुल्क का आदमी सांजार इसी तरफ ही आ रहा है। दोस्तों हसन सब्बाह ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, सांजार। जबकि बहराम कहता है, इसे ये जगह कैसे मिली। फिर हसन सब्बाह परेशानी में कहता है, जरूर अरसलान ताश ठीक हो गया है और इसका मुंह खुलवा लिया होगा उसने। वो अरसलान ताश की माँ को बचाने के लिए और मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर आ रहा है। फिर बहराम कहता है, सैयदुना हजरत क्या हम इसके पीछे फिदाई भेजें। हसन सब्बाह कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर वो यहाँ अरसलान ताश की माँ को लेने आया है तो हम इसे वही देंगे जो वो लेने आया है, मगर जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। दोस्तों बहराम ये सुनकर मुस्कुराता है। जबकि फिर तीनों बातनी गार की अलग अलग जगहों पर रवाना हो जाते हैं। हसन सब्बाह साथ ही एक जिंदान में आता है जहाँ रानी खातून को कैद किया गया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रानी खातून का कोई नामो निशान मौजूद नहीं होता, जंजीरें खाली पड़ी होती हैं। दोस्तों ये देखकर हसन सब्बाह चौंक जाता है और फौरन जंजीरों के पास आता है और हैरानगी से कहता है, वो कैसे भाग सकती है, कैसे। फिर दोस्तों हसन सब्बाह वापस बहराम के पास आता है, लेकिन अपने दाइये आला को परेशान देखकर बहराम कहता है, सैयदुना हजरत क्या हुआ है। लेकिन इतने में रुस्तम फिदाई भी यहीं पर पहुंच जाता है और रुस्तम अपने दाइये आला से कहता है, फिदाई ने मुझे बताया है कि सांजार इधर आ रहा है। लेकिन हसन सब्बाह गुस्से में कहता है, किसी तरह जिंदान से तुम्हारी माँ फरार हो गई है। दोस्तों बहराम और रुस्तम ये सुनकर चौंक जाते हैं। जबकि रुस्तम कहता है, वो कैसे फरार हो सकती है। हसन सब्बाह कहता है, मुझे बताओ रुस्तम, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो। हसन सब्बाह रुस्तम का गरेबान पकड़ता है, लेकिन रुस्तम कहता है, मैंने इनको और अपने भाई को आपके लिए अपने से जुदा किया था सैयदुना हजरत, और अगर मुझे कुछ मालूम होता तो मैं आपको जरूर बताता। लेकिन हसन सब्बाह रुस्तम का गरेबान पकड़े कहता है, वो मेरे चेहरे से वाकिफ है, वो हमारे बहुत से राजों को भी जानती है, और अगर सांजार यहाँ पर आया है तो इससे पहले हमें तुम्हारी अम्मी को ढूंढना होगा। बसूरत दीगर वो हमारे बहुत से राज फाश कर सकती है। अब फिदाइयों को जमा करो, हमें इसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हसन सब्बाह बहराम के हमरा यहाँ से फिर रवाना हो जाता है। जबकि रुस्तम भी अपना चोगा सर पर लेता है और इनके साथ शामिल हो जाता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब जंगल में रानी खातून दिखाई जाती हैं, जो कि भागती जाती हैं। इनके पाँव भागते भागते जख्मी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रानी खातून अपनी और अपने बेटों की जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती हैं। जबकि दूसरी जानब सांजार भी अपने सिपाहियों के हमरा
इस जंगल में रानी खातून को तलाश कर रहा होता है। इतने में हसन सब्बाह और बाकी फिदाई भी अपने सिपाहियों के हमरा अपनी बिल में से बाहर आ जाते हैं और रानी खातून को ढूंढने लगते हैं। जबकि इधर रानी खातून भागती भागती एक मकाम पर आकर गिर जाती हैं और इनके पाँव में एक कांटा चुभता है। इस दौरान रानी खातून के पाँव खून से तर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अरसलान ताश की माँ हिम्मत करके उठती हैं और इस जहन्नुम जैसी जगह से फरार हो जाती हैं। जबकि सांजार और बातनी फिदाई भी इनकी तलाश में आगे बढ़ते जाते हैं। जबकि फिर बातनी दाइये आला हसन सब्बाह अपने फिदाइयों से कहता है, जिंदा या मुर्दा हमें इसे तलाश करना होगा। जबकि इसी दौरान अचानक से पीछे से आवाज आती है, खेल खत्म हो गया गद्दारों। और दोस्तों हसन सब्बाह जिसका चेहरा दूसरी जानब होता है, सांजार की आवाज सुनकर चौंक जाता है। जबकि सांजार और इसके सिपाही अपनी तलवारें निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर फौरन हसन सब्बाह अपना लोहे का मास्क निकालकर इसे अपने चेहरे पर लगा लेता है और मुड़कर सांजार की तरफ देखता है। जबकि सांजार अपने सिपाहियों से कहता है, दाइये आला यकीनन बहरूपिया यही है। इतने में दाइये आला दूर से चिल्लाता हुआ कहता है, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ सांजार, हर शय अभी तो शुरू हुई है। फिर रुस्तम भी मुड़कर पीछे देखता है और इन सब को इकट्ठा देखकर सांजार कहता है, मैं इनके पीछे जाऊंगा, तुम बातनियों को खत्म करो। जबकि दूर खड़ा बहराम कहता है, सैयदुना हजरत हमें फरार होना चाहिए। हसन सब्बाह बहराम की इस बात पर अपना सर हम करता है। जबकि रुस्तम फिदाई चिल्लाता हुआ कहता है, हमला करो फिदाइयों। इधर सांजार और बातनियों का आमना सामना हो जाता है। जबकि हसन सब्बाह और इसके खास फिदाई मैदान छोड़कर यहाँ से भाग निकलते हैं। जबकि सांजार और इसके सिपाही अपने सामने मौजूद दर्जनों बातनी फिदाइयों से लड़ना शुरू हो जाते हैं और एक सिपाही के हिस्से में 2 से 3 फिदाई एक ही वक्त में आते जाते हैं। जबकि फिर सांजार कुछ बातनियों को हलाक करने के बाद फौरन दाइये आला के पीछे रवाना हो जाता है। जबकि मैदाने जंग में बोसकोश, बालाबन और आयदोगदो अयाज समेत दुश्मन पर कहर बनकर बरसते हैं और एक एक करके आधे से ज्यादा फिदाइयों को हलाक कर देते हैं। बालाबन के तीर बिजली की तरह बातनियों को काटते जाते हैं। जबकि सिपाही अयाज चुन चुन कर फिदाइयों को हलाक करता जाता है, यहाँ तक के करीब सारे फिदाई मारे जाते हैं। जबकि फिर दूसरी जानब हसन सब्बाह दिखाया जाता है जो कि भागता जाता है और बहराम और रुस्तम भी इसके साथ मौजूद होते हैं। लेकिन इस वक्त सांजार भी इनके ताकुब में लगा होता है, लेकिन एक मकाम पर आकर सांजार गलत रास्ता ले लेता है और दूसरी सिमत में रवाना हो जाता है। और दोस्तों कुछ ही कदम आगे जाने के बाद सांजार की गर्दन पर 2 तलवारें कोई रखता है और फिर चारों अतराफ से सल्जूक फौजी सांजार को घेर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये तलवारें और कोई नहीं बल्कि सुल्तान मलिक शाह और इनके बेटे मलिक तापार की होती है, जिन्हें देखकर सांजार हैरान रह जाता है। सांजार कहता है, सुल्तान मुअज्जम आप। जबकि सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, तुम अपने आप को उकाब समझते होगे, लेकिन तुम मेरे पंजों से नहीं बच सकते सांजार। फिर दोस्तों सुल्तान मलिक शाह और मलिक तापार अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं। जबकि सांजार